महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में पिछले वीडियो में हमने योग के उपविघ्न के विषय में जाना, या उपविक्षेप बोलते हैं उसको, या उपविघ्न बोलते हैं, और वो कितने होते हैं उसके विषय में जाना। अर्थात वो 5 होते हैं: दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजियत्व, श्वास व प्रश्वास का असंतुलन। ये 5 जो विघ्न होते हैं, योग के उपविघ्न होते हैं। तो इनके विषय में जाना, श्वास क्या है और प्रश्वास क्या है, दुख क्या है, दौर्मनस्य क्या है। दौर्मनस्य का अर्थ एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ों का तो आप शब्दों से थोड़ा बहुत जानने वाले भी उसकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन दौर्मनस्य क्या है? इच्छा के पूर्ण न होने से चित्त का शुद्ध हो जाना ही दौर्मनस्य है। अगर इच्छा की पूर्ति नहीं होती है हमारे, तो उससे मन शुद्ध हो जाता है। वो ये जो दुख है वो दौर्मनस्य दुख है। ये भी उपविघ्न है हमारे योग में। श्वास और प्रश्वास आप जानते ही हैं, और इसमें एक शब्द और आया है, कौन सा है वो? चलिए, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, ये 3 जो दुख थे, इनके बाद ये उपविघ्न उपदुख थे जो तो ये इनके बारे में भी हमने जाना, और श्वास और प्रश्वास के बारे में भी हमने जाना। अब हम प्रश्न उठता है कि योग के विघ्नों एवं उपविघ्नों के नाश के लिए क्या करना चाहिए। ये हमारे योग में बाधक है ना, ये जो विघ्न आ रहे हैं और जो उपविघ्न है ये, तो इनसे इनको खत्म करने के लिए, इनको समाप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो उत्तर में कहा कि योग के विघ्नों एवं उपविघ्नों के नाश के लिए एक तत्व ईश्वर का पुनः पुनः अभ्यास अर्थात उपासना करनी चाहिए। देखिए, ईश्वर प्रणिधान की बात भी की थी हमने ना। पूर्ण समर्पित भाव से उस ईश्वर की उपासना करते रहना चाहिए, जिससे कि इस विघ्नों और उपविघ्नों का नाश होगा। अब प्रश्न आगे उठता है कि चित्त की प्रसन्नता हेतु विभिन्न प्रवृत्ति वाले प्राणियों के प्रति हमें कैसी भावना रखनी चाहिए। अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए अब अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग प्रवृत्ति है सबकी, तो उनके प्रति हमारी कैसी भावना हो, ये भी हमको जानना चाहिए। तो इसमें कहा, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। सुख दुख पुण्य अपुण्य विषय वाले व्यक्तियों में क्रमशः मित्रता, दया, प्रसन्नता, उदासीनता की भावना के अनुष्ठान से चित्त की प्रसन्नता और एकाग्रता होती है। अब उदासीनता किसके प्रति रखना है हमने? उन प्राणियों के लिए जो अपुण्य कार्य करते हैं, पुण्य कार्य नहीं करते हैं, जो ईर्ष्या द्वेष का भाव करके जो इस तरह से लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके प्रति हमको उदासीन हो जाना चाहिए। तब हमारे चित्त की प्रसन्नता और एकाग्रता बनी रहेगी। आगे प्रश्न उठता है कि योग दर्शन में वर्णित मन की एकाग्रता के कुछ उपायों का वर्णन करें। मन की एकाग्रता के लिए कुछ उपायों का हमको वर्णन करना है। यहाँ पर क्या उपाय हो सकते हैं वो, ताकि हम मन हमारा एकाग्र हो सके। प्राण को नासिका द्वारा बाहर फेंकने और फेंककर बाहर रोके रहना, इन 2 प्रकारों से चित्त की एकाग्रता होती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। आप श्वास को बाह्य प्राणायाम, बाह्य कुंभक कहते हैं इसको, श्वास को बाहर छोड़ा और बाहर ही रोक दिया, और इससे हमारे चित्त की एकाग्रता बढ़ जाती है। दूसरा क्या होगा? गंध आदि विषयों के संबंध से उत्पन्न अनुभूति मन की स्थिति को बांधने वाली होती है, अथवा शोक रहित
प्रकाश वाली प्रवृत्ति मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। वीतराग योगियों के चरित्र को विषय बनाने वाला चित्त स्थिर होता है। वीतराग जो योगी हैं उनके चरित्र विषय बनाने वाला चित्त, उनके विषय में बात करना, उनके विषय को अपने अंतर में चित्त में लाना, ये सारी चीजें ये हमको चित्त को स्थिर करती हैं। स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान का आलंबन अर्थात आश्रय करने वाला चित्त स्थिर होता है। स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान का आलंबन अर्थात आश्रय करने वाला चित्त स्थिर होता है। योग शास्त्र या अन्य सत्य शास्त्रों में मनोनियंत्रण के जो उपाय बताए गए हैं उनमें साधक को जो अधिक अनुकूल लगे उसका प्रयोग करने से मन स्थिर होता है। ये भी एक बात हुई। अच्छे आर्ष ग्रंथों को पढ़कर हम मन का नियंत्रण कर सकते हैं। उनमें साधक को जो अधिक अनुकूल लगे उसका प्रयोग करके हम मन को स्थिर कर सकते हैं, जो उन आर्ष ग्रंथों में बताई गई है। उपर्युक्त उपायों से निर्मल किए गए चित्त में किस सामर्थ्य विशेष की उत्पत्ति होती है। अब जब हमने ऐसा कर लिया तो अब हमारे अंदर सामर्थ्य किस तरह की सामर्थ्य आएगी हमारे अंदर। उपर्युक्त उपायों से शुद्ध किए गए चित्त का सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु पर्यंत तथा स्थूल से स्थूल वस्तु पर्यंत वशीकरण हो जाता है। अर्थात चित्त जो है वो सूक्ष्मतम तथा स्थूलतम तत्वों को बनाने में समर्थ हो जाता है। अब एक समापत्ति की बात आई। समापत्ति क्या होता है? समापत्ति क्या होता है? चलिए इसके बाद हम साधनपाद के उसमें चलते हैं कि योग शास्त्र के 4 विभाग क्या हैं। योग शास्त्र के 4 विभाग हैं। हेय, हे हेतु, हान, हानोपाय। हेय क्या है? हेयम दुखम मनागतम, अनागत दुख हेय त्याज्य है। हेय हेतु क्या है? दृष्टा और दृश्य का अज्ञान पूर्वक संयोग ही हेय हेतु अर्थात दुख का कारण है। दृश्य क्या है? प्रकाशशील, क्रियाशील और स्थितिशील भूत और इंद्रिय स्वरूप वाला पुरुष के भोग और अपवर्ग को सिद्ध करने वाला यह सारा प्राकृतिक जगत दृश्य है। दृश्य गुणों के कितने और कौन कौन से विभाग हैं? दृश्य गुणों के 4 विभाग हैं। विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग। विशेष क्या है और इसे विशेष क्यों कहते हैं? 5 स्थूल भूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इन 16 पदार्थों को विशेष कहा जाता है। इनको विशेष कहने का कारण यह है कि ये 16 पदार्थ अहंकार और तन्मात्राओं की अपेक्षा अधिक व्यक्त स्पष्ट हैं। अविशेष क्या है और इसे अविशेष क्यों कहते हैं? 5 तन्मात्राएं हैं। कौन सी हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 1 अहंकार है। इन 6 पदार्थों को अविशेष कहा जाता है। विशेष रूप से अव्यक्त न होने से इनका नाम अविशेष है। अव्यक्त होती नहीं है विशेष रूप से। लिंग मात्र किसे कहते हैं? महत्व को लिंग मात्र कहते हैं। इसे लिंग मात्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सृष्टि रचना का प्रकृति से भिन्न किंचित मात्र ही लक्षण प्रकट होता है। अलिंग किसे कहते हैं? अलिंग मूल प्रकृति को कहते हैं क्योंकि उसमें सृष्टि रचना का कोई भी लक्षण, लिंग या चिन्ह प्रकट नहीं होता है। अब दृष्टा किसे कहते हैं? ज्ञान स्वरूप जीवात्मा जो कि शुद्ध है अर्थात प्राकृतिक पदार्थों के सम्मिश्रण से तथा अज्ञान, अधर्म आदि दोषों से स्वभावतः अयुक्त है, परंतु फिर भी चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला होता है, उसे दृष्टा कहते हैं। दृश्य का प्रयोजन क्या है? दृश्य का प्रयोजन जीवात्मा को भोग और अपवर्ग प्राप्त कराना है, अतः दृश्य का कोई अपना प्रयोजन नहीं है। तो ये कुछ चीजें थी साधनपाद में। अब अगले प्रश्न और उत्तरों से हम आगे का वर्णन आपके समक्ष रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।